वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि नेटवर्क एड्रेसेस 128 टू 191 रेंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास नेटवर्क। अब जो नेटवर्क एड्रेसेस जिनकी रेंज 128 से लेकर 191 तक की है, ये बिलोंग करते हैं उनमें से कौन सी क्लास नेटवर्क से? द आंसर इज बी, ये बी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लास ए, इनमें से कौन सा क्लास ए के लिए जो वो ट्रू है? द आंसर इज नेटवर्क 1 बाइट एंड एज 0 होस्ट। सो ये इसका आंसर है, यानी कि जो फर्स्ट वन है ए जो है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज में इनमें से कौन सी टोपोलॉजी शामिल है? द आंसर इज मीडिया टोपोलॉजी। उसके बाद देखिए इफ यू लीव आउट द टारगेट एट्रीब्यूट इन फ्रेम टैग एंड लिंक वाज कैंसिल्ड द डॉक्यूमेंट लोड्स इनटू द नैरो। अगर हम लीव आउट कर देते हैं टारगेट एट्रीब्यूट जो फ्रेम टैग के अंदर और लिंक जो है वो क्लिक हुआ, डॉक्यूमेंट लोड जो होता है कौन सी विंडो के अंदर? इन द सेम पेज के अंदर। और उसके बाद देखिए वेयर इन एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। कहाँ पर रखा जाएगा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी उसको, उसका जो टैग है कहाँ रखा जाएगा? हेड सेक्शन के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट रिमोट एक्सेस ऑफ एनी कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। इनमें से किसको यूज़ किया जाता है हासिल करने के लिए रिमोट एक्सेस जो किसी भी कंप्यूटर का एक नेटवर्क के ऊपर? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। उसके बाद PPP स्टैंड्स फॉर, अब ये जो PPP है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इज मेनली, अब जावास्क्रिप्ट मेनली तौर पे इनमें से क्या है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। अब ये कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट यूजिंग डैश ई कॉमर्स क्लासिफिकेशन। ये कौन सी ई कॉमर्स क्लासिफिकेशन है? नन बिजनेस ई कॉमर्स। उसके बाद इन विच प्रोटोकॉल द मैसेज आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम द ईमेल सर्वर। इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में मैसेज डिलीट नहीं होते ईमेल सर्वर से? द आंसर इज आई मैप। उसके बाद विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए इंटरनल स्टाइल शीट? द आंसर इज स्टाइल जिसमें एंगल ब्रैकेट है। उसके बाद व्हाट डज मीन बाय कंपैरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का इनमें से क्या मतलब है? वो है नॉट इक्वल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉल्स इन HTTP। HTTP के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी फॉल करती है? द आंसर इज स्टेटलेस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफाइज द बाइंडिंग बिटवीन द पब्लिक की एंड इट्स ऑनर। इनमें से कौन सा जो है वो सर्टिफाई करता है बाइंडिंग जो है होना पब्लिक की और उसके ऑनर के दरमियान? द आंसर इज सी है। उसके बाद ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो कि CRC होता है, टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। वो होता है कौन सी लेयर के अंदर? OSI मॉडल के वो है डेटा लिंक लेयर। और उसके बाद द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑन अ वाइल लूप इज टेस्टेड। ये जो है टेस्ट किया जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट जो लूप के अंदर कब? बिफोर ईच टाइम थ्रो द लूप। उसके बाद विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। कौन सा SQL स्टेटमेंट यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए डेटा जो डेटाबेस है? द आंसर इज डिलीट। उसके बाद प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज क्रिएटिंग इनवॉइसेस और बिल्स और प्रोसेस पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन जैसे कि क्रिएट करना इनवॉइसेस या बिल्स या प्रोसेस करना पेमेंट जो कि रिसीव हुई कस्टमर से खिलाया जाता है, क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो खिलाया जाता है? उसके बाद विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिफिकेशन टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ होस्ट अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। कौन सा फायरवॉल यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग यूज़र ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी एक होस्ट की जो कि कोशिश कर रहा है कि वो कनेक्ट करे नेटवर्क से? वो है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। उसके बाद इन वाट फॉर्म आर स्टाइल रूल्स प्रेजेंटेड। किस फॉर्म के अंदर स्टाइल रूल्स जो वो स्टाइल रूल्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं? वो है सेलेक्टर एंड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू जो कि कॉलम्स के साथ है। सो दिस वन इज द आंसर। फर्स्ट वन सेलेक्टर जो वो और इसके आगे व्हाट डेटा मूव्स अपवर्ड इन द OSI स्टैक इज कॉल्ड। सॉरी व्हेन जब डेटा मूव करता है ऊपर की तरफ OSI स्टैक में खिलाया जाता है क्या? डी इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद नेक्स्ट वन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी नीड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से किसके जरिए किसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जानने की क्लासिफिकेशन जो है ई कॉमर्स की? द आंसर इज मार्केट प्लानिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद स्विच इज अ डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लोकल एरिया नेटवर्क। स्विच जो है वो डिवाइस होती है जो कि ज्वाइन करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ एक लोकल नेटवर्क एरिया के अंदर। ये बात जो वो ट्रू है। उसके बाद व्हाट डस टारगेट अंडरस्कोर टॉप जो है ये टैग अब ये जो है परफॉर्म करता है? अब ये जो है क्या करता है कि लोड करता है ये न्यू पेज जो है इनटू दी
इंटायर विंडो, पूरी की पूरी जो विंडो है उसके अंदर। सो दिस वन इज़ द आंसर। और उसके बाद विच एट्रीब्यूट इज़ यूज इन अ टेक टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है टेक के अंदर कंट्रोल करने के लिए लेआउट जो है एलिमेंट के। दस आंसर इज स्टाइल। उसके बाद वैन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विद इन अ फंक्शन, द वेरिएबल कैन बी ओनली बी एक्सेस विद इन द फंक्शन, वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ फंक्शन के अंदर ही, उसी फंक्शन के अंदर। वैन यू एग्जिट द फंक्शन, जब आप एग्जिट करते हैं फंक्शन को, वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये वेरिएबल खिलाए जाते हैं क्या, लोकल वेरिएबल खिलाए जाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एज द इनिशियलाइजिंग फंक्शन यूज टू क्रिएट डैश, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है इनिशियलाइजिंग फंक्शन के तौर पर, इसको यूज करते हुए क्रिएट किया जाता है। इनमें से किस को, इंस्टेंस और द कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद व्हाट डज एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर, एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है, वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज फायरवॉल यूज, अब फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी अटैक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस्ड ऑन क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड के ऊपर क्या प्रोसेस नहीं होता, वो है CGI स्क्रिप्ट्स। उसके बाद फायरवॉल इज यूज टू, फायरवॉल इनमें से क्या यूज करने, किसके लिए यूज किया जाता है, द आंसर इज 1, 2 एंड 3, इन तीनों के लिए। एग्जामाइन करने के लिए डेटा जो कि इंटर हो रहा है नेटवर्क के, और वो डेटा जो कि लीव कर रहा है नेटवर्क को, इसके अलावा फिल्टर करना डेटा। उसके बाद बस नेटवर्क इज सेम एज दी सिस्टम बस ऑफ अ कंप्यूटर, ये बात जो वो गलत है, वो सेम नहीं है सिस्टम बस के। उसके बाद मैक एड्रेस इज रिटर्न, अब मैक एड्रेस को लिखा जाता है इनमें से किसके अंदर, हेक्साडेसिमल फॉर्म 0 to F। उसके बाद रिप यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज यूज बाय डैश टू बिल्ड आ डैश टेबल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है डैश के जरिए बिल्ड करने के लिए डैश। सो द आंसर इज राउटिंग, राउटर्स एंड राउटिंग। उसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए मार्की जो है एंगल ब्रैकेट के अंदर, मार्की टैग कैन वर्क बेटर, अब मार्की टैग जो है वो बेटर वर्क कर सकता है, वो है अनाउंसमेंट्स। उसके बाद एट लाइन कोड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS मेथड हैव बीन अप्लाइड, लाइन 5 को, लाइन कोड 5 के ऊपर कौन सा CSS मेथड जो वो अप्लाई है, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसके बाद व्हाट शेल कम इन ब्लैंक्स फॉर प्रॉपर रिजल्ट, हेयर ब्लैंक्स आर नंबर्ड विद 1, 2, 3 कंटेनर, सॉरी अब ये तो इसका आंसर हो गया कि कंटेनर टेक्स्ट एंड रिजल्ट। क्या आएगा ब्लैंक्स के अंदर, प्रॉपर रिजल्ट के लिए अगर ब्लैंक जो है वो नंबर्ड है 1, 2, 3 के साथ। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एज दी इनिशियलाइजिंग फंक्शन यूज टू क्रिएट, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है इनिशियलाइजिंग फंक्शन जो कि यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, इनमें से किसको, इंस्टेंस और कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद विच लैंग्वेज एक्चुअली डज नॉट कंपाइल इट्स कोड बट इंटरप्रेट इट, कौन सी लैंग्वेज कंपाइल तो नहीं करती कोड को लेकिन इंटरप्रेट करती, वो है ASP। उसके बाद विच लूप टाइप ऑलवेज रन दी इनक्लोज्ड कोड एटलीस्ट वंस, इनमें से कौन सी लूप टाइप जो है हमेशा रन करता है इनक्लोज कोड एटलीस्ट वंस, वो है ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस IP एड्रेसेस ऑन नेटवर्क लेयर, में से कौन सा यूज करता है IP एड्रेसेस जो नेटवर्क लेयर के ऊपर, वो होते हैं राउटर्स। उसके बाद विच ऑब्जेक्ट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कुकी, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कुकी की, द आंसर इज डॉक्यूमेंट। उसके बाद विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ होस्ट अटेम्प्टिंग टू कनेक्टिंग टू नेटवर्क, ये है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल और ये रिपीट हुआ है। उसके बाद प्रेटी गुड प्राइवेसी is the name of a popular dash system which is available for general public use। pretty good private pretty good privacy जो है नेम है एक पॉपुलर डैश का, डैश सिस्टम का जो कि अवेलेबल है जनरल पब्लिक यूज़ के लिए, वो है क्रिप्टोग्राफिक। और उसके बाद एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के एन इंश्योर, अब इंश्योर कर सकता है इनमें से किसको, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद स्टाइल शीट, हाउ कैन यू चेंज, हाउ डू यू चेंज द फ्रंट फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट, आप कैसे चेंज कर सकते हैं फॉन्ट जो एलिमेंट के, वो है फॉन्ट फैमिली। और उसके बाद हाउ मेनी करेक्टर्स मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, कितने करेक्टर मैक एड्रेस के होते हैं, द आंसर इज 12। उसके बाद चूज विच वन इज नॉट द कॉलम ऑफ लॉग फाइल, लॉग फाइल का कौन सा कॉलम नहीं है, द आंसर इज कंटेंट्स। और उसके बाद आता है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ CSS करने से कौन सा एडवांटेज नहीं है, वो है वर्क्स ऑन वर्जन फॉर ब्राउजर और नेवर। उसके बाद विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मैनेज, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए, इंटरनल प्रोसेसेस, द आंसर इज E-बिजनेस। उसके बाद द फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ फॉर लूप, यूजुअली जो फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर यूजुअली वो इनमें से क्या है, क्रिएट्स नन कंट्रोल कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP, वो है VB स्क्रिप्ट। और उसके बाद फॉलोइंग आर मेलिशियस प्रोग्राम एक्सेप्ट मेलिशियस प्रोग्राम, तमाम है जितने भी हैं एक को छोड़ के, वो है फायरवॉल। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बलिंग मैसेज विद द हेल्प ऑफ अ की, वो खिलाया जाता है क्या, इंक्रिप्शन खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि इन रिंग नेटवर्क, अब रिंग नेटवर्क में क्या होता है, एवरी डिवाइस इज एक्जैक्टली डैश नेबर फॉर कम्युनिकेशन, कितने नेटवर्क और नेबर्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए रिंग नेटवर्क के अंदर, हर डिवाइस के आंसर इज 2। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑपरेटेड एट, अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसको ऑपरेट किया जाता है कहाँ, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो, आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन हो खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन
लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।